और मैं गांव में बहुत बड़े बड़े पैसे वाले बच्चों को देखती हूँ गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हुए, तो वहाँ देख के एक बात होती है कि पैसे से किसी का बच्चा नहीं पढ़ता, बच्चा सिर्फ लालसा से पढ़ता है। कोई भी बच्चा चाहे जितना भी तेज हो, जितना भी अच्छा हो, आप अपने बच्चों के हीरोइक पन को कभी घर पे नहीं देख सकते। मंच एक ऐसी जगह होती है जहाँ अपने बच्चे के व्यक्तित्व को आप देखते हैं। घर में रहने वाला बच्चा सिर्फ आपका बच्चा है और मंच पे चढ़ने वाला बच्चा बिल्कुल आपसे अलग हो जाता है, उसकी अपनी एक पर्सनालिटी होती है। माँ बाप एक बच्चों के लिए 30 पे त्योहार पे 2000, 4000, 10,000 के कपड़े खरीद लेते हैं, घर का रंग कुचारा कर लेते हैं, मगर अगर स्कूल को थोड़ी सी ज़रूरत है कट छांट की, तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये सारा वहन विद्यालय करता है। अगर हम ऐसा करते हैं, जैसे हमने बच्चों को स्ट्रेट सिखला दिया, वो भूल जाएंगे, लेकिन जब उसकी आकृति बनाएंगे तो वो नहीं भूलेंगे। तो पढ़ाने का एक बेस्ट वे भी है, ताकि कलर का यूज़, शेप का यूज़, और वो बनाते हैं दिखाने के लिए, लेकिन एक्चुअली क्या है कि वो लर्न कर रहे हैं खुद के लिए, कि बच्चे तो वही हैं। अब काम है शिक्षकों का। अगर हम छोटे से घर में भी अगर एसी लगा दें तो वो भी घर कूल हो जाएगा, बस वही चीज़ है। एसी हमने इस छोटे से इलाके में फिट कर दिया है। स्कूल की जो टीचर स्ट्रीम है वो दिन रात मेहनत करते हैं। और नमस्कार, अभी मैं गोपालगंज के बथुआ बाजार के मदरलैंड स्कूल के प्रांगण में हूं और यहां आज फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं यहां के जो बच्चे हैं, उन बच्चों के द्वारा जो प्रदर्शनी लगाई गई है, विभिन्न सामग्रियों का, विभिन्न आकृतियों का जो निर्माण किया गया है, उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं भगवान बुद्ध हैं, अशोक स्तंभ हैं, भारत का नक्शा है। इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनी यहाँ बच्चे जो है अपने हाथों से बनाए हैं और उसको लगाया गया है। वृक्ष हैं और बहुत सारी चीज़ों की प्रदर्शनी यहाँ लगाई गई है। आप देख सकते हैं मदरलैंड स्कूल जो बथुआ बाजार में है, उसके बच्चों के द्वारा यह प्रदर्शनी बनाया गया है, लगाया गया है। विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ हैं इसमें, और कुछ भोजन के प्रकार भी हैं, भोजन के व्यंजन भी यहाँ बनाए गए हैं। एक बेटी है, इससे बात करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? अंशु कुमारी। अंशु, किस क्लास की छात्रा हो? मैं 9th क्लास की छात्रा। 9th क्लास में। रोटी क्या साग के बनाया है? मैंने बनाया। इसका यहाँ इस प्रदर्शनी में इसको प्रदर्शित करने का क्या उद्देश्य है? कि वहाँ पे जो फेमस फूड है, जब वहाँ पे ज़्यादा लोग वहाँ पे खाते हुए ही है, दिखाने का प्रयास किया गया है। तो कहाँ की झांकी है? ये पंजाब की झांकी है। पंजाब की? ये महाराष्ट्र की झांकी है। तो आप पंजाबी हैं कि महाराष्ट्र के हैं? हम दोनों प्रेजेंट कर रहे हैं। दोनों? यस। तो यहाँ पे किस चीज़ की रोटी है? बाजरे की? नहीं, मक्के की। मक्के की रोटी? यस। और वो क्या? वो बड़े पाव है। बड़े पाव है। यस। चलिए, इस प्रकार से बच्चों की कलाकृतियाँ यहाँ एक एक चीज़ों को जो दिखाने का प्रयास किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ तमिलनाडु की झांकी लगाई गई है, मणिपुर की झांकी है, उड़ीसा की झांकी है। इस प्रकार से तमाम देश के जो राज्य हैं वहाँ की स्थलों की झांकियाँ हैं, वहाँ के एक एक खाद्य पदार्थों की झांकियाँ हैं। विभिन्न चीज़ों को दर्शाने का प्रयास किया है मदरलैंड बथुआ बाजार के द्वारा। और आप यहाँ देख सकते हैं विभिन्न प्रकार की झांकियां हैं, इन झांकियों को दर्शाने का प्रयास किया गया है। और मेरे बगल में जब आप यहाँ आएंगे तो देखेंगे नारायण के दोनों स्वरूप को बच्चों ने अपने बाल स्वरूप में दर्शाने का प्रयास किया है। और देख सकते हैं यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की एक अद्भुत झांकी है। कितना सुंदर है भगवान का यह स्वरूप। हाथों में धनुष है और ललाट पे चंदन सुशोभित है। इधर जो है भगवान माधव हैं, गोपाल, इनके हाथों में बांसुरी है और मधुर मधुर ध्वनि से मुस्कुरा भी रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। भगवान जरा बांसुरी बजाइए। तो आपका क्या नाम है? बोलते नहीं है। भगवान बाल्यकाल में वहाँ भी नहीं बोलते थे जब राजा दशरथ के आंगन में खेलते थे, और यहाँ भी नहीं बोल रहे हैं मदरलैंड विद्यालय के प्रांगण में। इनका तो स्वभाव आप लोग जानते हैं, शुरू से ही बस नटखट थे। कितने, अब क्या कहें, कन्हैया के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। इनको तो बस देखते जाइए और इनके मुस्कुराने की अदा को देखिए। भगवान गंभीर हैं और ये लीला पुरुषोत्तम हैं, तो लीला दिखाना इनकी नियति में शामिल थी पहले से। इस बार भी मुस्कुरा रहे हैं, यहाँ भी मुस्कुरा रहे हैं। और कुछ लोग हैं, मैडम है यहाँ के, प्रिंसिपल मैडम हैं, इनसे भी बात करते हैं। और ये जो प्रस्तुति आज यहाँ बच्चों ने प्रदर्शित किया है विभिन्न प्रकार की, इस पर चर्चा करेंगे। प्रिंसिपल मैडम हैं, इनसे भी बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कार्यक्रम किस प्रकार का था। इतनी अच्छी प्रदर्शनी बड़े बड़े शहरों के बच्चे नहीं प्रदर्शित कर पाते हैं। इतनी सुंदर आकृतियों का निर्माण बड़े बड़े शहरों में जो नेमफेम विद्यालय हैं वहाँ के बच्चे नहीं कर पाते हैं। प्रिंसिपल मैडम हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में बसने वाला एक छोटा सा बाजार बथुआ, वंडरलैंड बथुआ का यह वंडरलैंड स्कूल और वंडरलैंड किड्स गार्डन स्कूल की यह इतनी सुंदर प्रस्तुति जो है,
कहाँ से बच्चों में इतनी प्रेरणा जगी और किस प्रकार से मैडम ने बच्चों को और इनके शिक्षकों ने बच्चों को प्रोत्साहित किया इस प्रकार की प्रस्तुति को प्रदर्शित करने के लिए। मैडम है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। आप बड़े बताएं। बड़े शहरों के बच्चे इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं और बथुआ में आप जो है इतना अच्छा बच्चों को तालीम दी, इतने अच्छे एक एक प्रदर्शनी प्रदर्शित किए बच्चे, क्या कहेंगे आज? सर देखिए, बच्चे शहर के हो या गांव के हो, बच्चे तो बच्चे ही हैं। जी और बच्चों का जो इंटेलिजेंसी है वो किसी क्षेत्र से नहीं आंका जा सकता है। जी। अगर उनको अच्छी शिक्षा नहीं, मिले। कहा जाता है कि अच्छी शिक्षा के लिए बड़े शहरों की हाँ यात्रा सर, तो जरूरी वो है। वही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बच्चे तो वही हैं। जी अब काम है शिक्षकों का। जी अगर हम छोटे से घर में भी अगर एसी लगा दें तो वो भी घर कूल हो जाएगा, बस जी वही चीज़ है। एसी जी हमने इस छोटे से इलाके में फिट कर दिया है। जी स्कूल की जो टीचर स्ट्रीम है वो दिन जी रात मेहनत करते हैं और नर्सरी क्लास से जी हम लोग बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और सारी चीज़ों को उनके कोर्स से जोड़ के रखते हैं। जी जी जब ये धीरे धीरे हर दिन और क्लासेस में काम को करते हैं तो इसके लिए तैयार और परिपक्व होते हैं। जी और इस तरह के फंक्शन से क्या होता है कि इनके अंदर भी एक जिज्ञासा जगती है और हर वो चीज़ों के प्रति इनका शौक उत्पन्न होता है और ध्यान जाता है केंद्रित कि हमारे देश में ये चीज़ें क्या क्या हैं। अगर हम ऐसा करते हैं, जैसे हमने बच्चों को स्ट्रेट सिखला दिया, वो भूल जाएंगे, लेकिन जब उसकी आकृति बनाएंगे तो वो नहीं भूलेंगे। नहीं, तो पढ़ाने का एक बेस्ट वे बस भी बस है, वही हम जानना चाहते ताकि कलर का यूज़, शेप का यूज़ जी और वो बनाते हैं दिखाने के लिए, लेकिन एक्चुअली क्या है कि वो लर्न कर रहे हैं खुद के लिए। जी तो ये एक लर्निंग का प्रोसेस और एक बेस्ट प्रोसेस है। हैं। आज कार्यक्रम क्या है? देखिए सर, आज हमारे कई कंबाइंड कार्यक्रम हैं। हमने आपको वहाँ पे लगाया हुआ है कैंपस में भारत दर्शन, जी कम आर्ट एंड साइंस एग्जीबिशन, जी साथ साथ आज एक फेयरवेल भी है और रिजल्ट डे है हमारा। जी हम लोग को इस सत्र का रिजल्ट देना था 28 मार्च को। रिजल्ट के बाद हमारे पास टीचर लोग 1 सप्ताह का टाइम लेते हैं रिजल्ट बनाने के लिए। बच्चों ने 3 दिन का टाइम लिया अपना आर्ट बनाने के लिए और बस ये कार्यक्रम हो देख रहे गया। हैं कि साइकिल भी है, कई प्रकार की उपहार हैं बच्चों को दिए जा जी, रहे जी, हैं, वो जी। क्या है? वो हैं हमारे यहाँ जो बच्चे 95 प्लस से 1 से एबव बच्चे जो 95 प्लस से रैंक 1 है। अगर किसी का 96 है पर वो रैंक 2 है, वो नहीं। हर क्लास का एक बच्चा जो 95 प्लस से रैंक 1 है, उनके लिए वो साइकिल है। जी लेकिन जो बच्चा 90 से भी ऊपर लाया है, वो भी बड़ी उपलब्धि होती है। उनके लिए बैग है। और जो छोटी क्लासेस के बच्चे हैं, हमारे यहाँ नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, वहाँ 90 प्लस लाना आम बात है। हमारे 50% बच्चे लाते हैं। तो वहाँ 98, 97 वाले 5 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जहाँ उनको हम लोग बैग देंगे। क्या संदेश देंगी मैडम इलाके के लोगों के लिए, बच्चों के लिए? मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि बच्चे जो हैं, ये हमारे एसेट हैं। हम इन पे जिस तरह का खर्च करेंगे, वही वापस हमको आने वाला है। माँ-बाप एक बच्चों के लिए तीज पे, त्योहार पे 2000, 4000, 10,000 के कपड़े खरीद लेते हैं, घर का रंग पुचारा कर लेते हैं। मगर अगर स्कूल को थोड़ी-सी ज़रूरत है कट-छाँट की, तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये सारा वहन विद्यालय करता है। जी अब तो कुछ गार्जियन भी सपोर्ट में आ गए हैं। पहले से देखते-देखते गार्जियन इतने एक्टिव हो गए हैं, उनसे कह दिया जाए तो ड्रेस ला देते हैं। ये बहुत बड़ा सपोर्ट है। इससे पहले सारे ड्रेस हम लोग को सिलवाने पड़ते थे। जी अभी भी हम लोगों ने पेपर कटिंग्स वगैरह, कैंची, कलर, चिपकाने वाली गोंद, सारी चीज़ें हम लोगों ने अरेंज की है। तो स्कूल का जो एक बड़ा एक्सपेंस है, इस पे जाता है। लेकिन हमको लगता है कि यही मेरा काम है, तो हमको करना है और हम अपनी ईमानदारी से करते हैं। अगर इसमें पेरेंट्स का सपोर्ट हो, तो ये बच्चे डबल ट्रिपल आपको करके मिलेंगे। दूसरी बात, कोई भी बच्चा चाहे जितना भी तेज़ हो, जितना भी अच्छा हो, आप अपने बच्चों के हीरोइकपन को कभी घर पे नहीं देख सकते। मंच एक ऐसी जगह होती है, जहाँ अपने बच्चे के व्यक्तित्व को आप देखते हैं। घर में रहने वाला बच्चा सिर्फ़ आपका बच्चा है और मंच पे चढ़ने वाला बच्चा बिल्कुल आपसे अलग हो जाता है। उसकी अपनी एक पर्सनैलिटी होती है। इसलिए इस बात को हर गार्जियन वैल्यू करें कि उनके बच्चों को जीवन में कहीं न कहीं लीड आगे से करने का मौका मिले। भीड़ को लेके चलना एक लीडरशिप है और ये स्कूल इसके लिए प्रतिबद्ध है कि हम हर बच्चे को लीडर बनाएं। ज़िंदगी के हर फील्ड में बच्चा लीडर बने। वैसे अभिभावकों को क्या संदेश दीजिएगा मैडम कि जो अभिभावक स्कूल की तलाश में इधर उधर भटक जाते हैं और उन्हें अच्छा एक स्कूल का चयन नहीं कर पाते हैं? देखिए, मैं ये कहूँगी कि बच्चों का बार-बार स्कूल बदलना भी बच्चों के लिए एक नुकसान है। आप थोड़ी-सी मेहनत कर लें, 10 रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर लें, मगर बच्चे का सिलेक्शन अच्छा स्कूल देखने के बाद ही करें। हमारे लिए बिल्डिंग्स और बाकी चीज़ें एक सेकेंडरी मटेरियल रिसोर्स है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात होती है, वो होती है आप किस गार्जियनशिप के अंदर जा रहे हैं। क्योंकि चीज़ें डेवलप करके बड़ी बन जाएँगी, मगर आपके शिक्षक की गुणवत्ता क्या है, क्वालिटी क्या है। आज आप देखेंगे पूरे क्षेत्र में हर गली में सीबीएसई के स्कूल मिलेंगे, मगर बहुत दुःख के साथ कहना पड़ता है कि सीबीएसई के स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक, मैनेजमेंट और प्रिंसिपल कोई भी सीबीएसई से पढ़ा हुआ नहीं है। तो ये बातें तो झलकेंगी, ये कमियाँ तो उन बच्चों में झलकेंगी। उनकी राइटिंग पे क्लीनिंग्स नहीं है। हम आर्ट एंड क्राफ्ट को, उनकी राइटिंग्स को, उनके स्पीकिंग पावर को, उनके लीडरशिप बिल्डिंग्स को इग्नोर नहीं कर सकते सर। हम कर क्या रहे हैं? हम एक बच्चे को फ्यूचर बना के दे रहे हैं। हमें नहीं पता ये बच्चा डॉक्टर बनेगा, आर्टिस्ट बनेगा,
सिंगर बनेगा। हमको उसके लिए एक बेस बना के देना है जो बेसिक नीड है। हम छोटे बच्चों को बहुत कॉम्पिटिटिव नहीं बना सकते, उनकी इंडिविजुअलिटी को खींचना हमारा काम है, ऊपर लाना, अपलिफ्ट करना। बच्चा जिस तरह का है उसके अंदर जो क्वालिटी है वो मेरिट अपलिफ्ट हो जाए, यही संकल्प है आपके हमारा। विद्यालय के बच्चे इतने अच्छे प्रदर्शनी किए हुए हैं, उन बच्चों के टैलेंट पर आप क्या कहेंगे? सर मैं यही कहूँगी कि ये जो बच्चे हैं, शिक्षकों का मार्गदर्शन मिला है और बच्चे शुरू से ही बहुत मेहनत करके अचीवमेंट्स को समझते हैं। एक चीज़ तो सर मैं सक्सेस हो गई हूँ, बच्चों को अच्छे से पता है अचीवमेंट क्या होता है। उनको पता है कि जब 2 आँखें हमें देख रही हैं तो हमें कितना अच्छा करना है, कैसे अनुशासन में रहना है, और उनके अंदर ये गुणवत्ता उनको यहाँ तक लेके आई है। एक कार्यक्रम था, उसमें डीएम साहब बोले थे, अपने जिले के जिला अधिकारी महोदय बोले थे कि गाँव में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, उन्हें बच्चों की ज़रूरत है सही मार्गदर्शन और सही शिक्षा की। बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आपके यहाँ क्या 100% बच्चों को अच्छा मार्गदर्शन, अच्छा शिक्षा उचित मिलता है? बिल्कुल, बिल्कुल, इसमें कहीं कोई कोताही नहीं है, हमारी तरफ से कहीं कोई कोताही नहीं है। नए सत्र का नामांकन कब से आप? हमारे यहाँ नए सत्र का नामांकन चल रहा है और अभी तो हम लोग लगता है कि 20 दिन तक हम लोगों ने फ्री नामांकन किया, 10 और दिन हम लोगों को फ्री नामांकन करना है बच्चों का, और खूब अच्छा नामांकन हुआ है। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से जो बच्चे आते हैं उनको ट्रांसपोर्टिंग की क्या व्यवस्था है? सर उनकी ट्रांसपोर्टिंग उनके एरिया वाइज है, हमारे पास सारे रूट पे गाड़ियाँ हैं। अगर किसी भी गांव में 2, 4, 5 बच्चे हैं, वहाँ गाड़ियाँ जा सकती हैं, गाड़ियाँ उपलब्ध हैं। निधन और मेधावी बच्चों के लिए हाँ, क्या व्यवस्था? सरकार के द्वारा बहुत अच्छी, चूँकि अपना स्कूल रजिस्टर्ड है अप टू 8 क्लास, तो मेधावी बच्चों के लिए पहले से ही गवर्नमेंट ने 25% गरीब बच्चों को पढ़ाने के प्रावधान रखा है। तो हमारा आग्रह है कि कोई बच्चा अगर निर्धन भी है, वह भी नाम लिखाए, बेसिक चीज़ें पूरा करे, और गवर्नमेंट जैसे हमको उनका ऐड देगी हम उनका रिफंड करेंगे। इस तरीके से मैं बहुत बच्चों को सेल्फ बियर कर रही हूँ। आप कुछ भी नहीं दे सकते हैं, आप आइए, एटलीस्ट आपको यूनिफॉर्म में तो आना पड़ेगा, गवर्नमेंट तो अभी दे नहीं देगी। थोड़ा आप मेहनत कीजिए, ये टोटल पैसा रिवर्स बैक मिलेगा जैसे गवर्नमेंट देगी। हम इतना जानते हैं सर, जिसकी चाह है उसके लिए सारी राह है। हमारे यहाँ स्वीपर, झाड़ू लगाने वाले के बच्चे पढ़ रहे हैं, और मैं गांव में बहुत बड़े बड़े पैसे वाले बच्चों को देखती हूँ गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हुए, तो वहाँ देख के एक बात होती है कि पैसे से किसी का बच्चा नहीं पढ़ता, बच्चा सिर्फ लालसा से पढ़ता है।